मोदी शेर है, शेर के आगे कोई नहीं टिकेगा। मोदी शेर। हाँ, ये जो गठबंधन बनाया है ना, गांठ लगाई है, जितना ज्यादा गांठ लगाओगे ना धागा टूट जाता है, वो टूटेगा गठबंधन। क्या शुभ नाम हुआ आपका? श्रीलेखा चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने नॉट ओनली हिंदुइज्म, उन्होंने सारे धर्मों को एक मान के जो कार्य कर रहे हैं, लोगों के घर घर में पहुंचे, छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, चाहे शौचालय हो, हर चीज़ लोगों को हर लेवल के लोगों को पहुंचाई है। इसलिए मैं मोदी जी से इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही चाहिए है। मोदी जी ही चाहिए है। कोई खास वजह? उनमें वो चीज़ हम सबको एज अ आम नागरिक मुझे दिखाई पड़ रही है कि वो हमें और तरक्की पे की ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, इसलिए मुझे मोदी जी चाहिए है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, कुछ किया नहीं, जनता के हितों में कुछ हुआ ही नहीं है काम। देखिए, राहुल गांधी जी वही बोलते हैं जो उनके पक्ष वाले उन्हें लिख के दे देते हैं, वो पढ़ के सुना देते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी अपनी कोई भावना इस देश के प्रति है। मुझे उनके बातों में कोई सच्चाई नहीं लगती है, कोई वजन नहीं दिखता है। वो कहते हैं जनता की आवाज़ हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, 2024 में कांग्रेस वापसी करेगी। कांग्रेस नहीं आएगी, ना वो कोई आवाज़ उठा रहे हैं। एटलीस्ट अगर वो उठा भी रहे हैं तो उनकी आवाज़ मेरे कानों तक तो नहीं पहुंच रही है। मुझे मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी ही चाहिए। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी अब एक चाहे वो हर लेवल के इंसान को उन्होंने इम्पैक्ट किया है, चाहे वो एक गरीब परिवार से हो, चाहे वो एक अमीर परिवार से हो। आप देखिए ना, इधर इतना वैक्सीनेशन ड्राइव है, हमारे मोदी जी ने कोविन सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे जनता को वैक्सीनेशन करवाया है। इतने बड़े पॉपुलेशन की जनता का वैक्सीनेशन नहीं पॉसिबल था। हमारे इंडिया ने वो जो वैक्सीनेशन ड्राइव करवा के उन्होंने इतना बड़ा जो ये सबको सुरक्षित किया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए मैं उनकी फ़ैन हूँ और मुझे मोदी जी ही चाहिए। मोदी। क्या शुभ नाम हुआ? नेहा कौल। 2024 की बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी और कौन? मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? मैं कश्मीरी पंडित हूँ एंड आर्टिकल 370 जो उन्होंने हटाया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस आर्टिकल को हाथ लगाने की। कश्मीर से पूरा प्रचार हो रहा था कि उस आर्टिकल को हाथ तो लगा के दिखाइए। जो मोदी जी ने किया है, अगर इस बात के लिए भी उनकी पीठ थपथपाई नहीं जाएगी तो फिर किस चीज़ के लिए करेंगे? आज तक किसी ने इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि हर किसी ने बहुत समझदारी से सूझबूझ के साथ खेला उस चीज़ को। कश्मीरी पंडित्स के इशू को हर किसी ने बस के नीचे धकेल दिया। हर इलेक्शन में उठती थी बात, किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। तो किया आज अगर मोदी जी ने, तो क्यों नहीं वोट देंगे हम? ये एक मिशन है, जो चीज़ें उन्होंने बहुत पहले से उन्होंने इरादा ठाना था, उनके इरादे बदले नहीं है। राम मंदिर की बात हो, चाहे CA NRC को लेके बहुत विपक्ष ने बहुत लोगों के दिमाग में बहुत फजूल का झूठ भरा, बहुत जहर उगला, बट उनका एजेंडा क्लियर था। जो हमारे देश को बचाने के लिए कर रहे हैं वो करेंगे, अपनी जान लगा देंगे देश के लिए। जो वो कर रहे हैं तो वो सराहनीय है। मैं अभी कनाडा से जाके वापस आई हूँ। जो हमारा हेल्थ केयर है, जो हमारा फ़ोन पे से, जो आप सब्ज़ी वाले को भी सब्ज़ी के पैसे फ़ोन पे से दे दें, जितना डिजिटल बैंकिंग हमारा हुआ है, मतलब बहुत सारे डेवलप्ड वर्ल्ड कहीं भी स्टैंड नहीं करते उसके सामने हम जितना आगे हैं। आप US की बात कर लीजिए, आप कनाडा की बात कर लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया की कीजिए, न्यूजीलैंड की कीजिए या UK की कीजिए। हम बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हम बहुत आगे हैं हेल्थ केयर में, हम बहुत आगे हैं डिजिटल बैंकिंग में। तो कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स हमें सुधारने की ज़रूरत है। हमारा पोल्यूशन लेवल इज़ प्रॉब्लमेटिक, मगर उसके लिए हमारी पॉपुलेशन एक अलग प्रॉब्लम है। हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना आसान चीज़ नहीं है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की भी बात चल रही है, जैसे ही वो आएगा वैसा ही हंगामा होगा जैसे CA NRC के टाइम पे हुआ था। कोविड में जो इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं, कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। बाहर लोगों की क्या हालत हुई है, तो आप जाके बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि बाहर क्या हालत है। हमें यहाँ से देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, US में तो बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, कनाडा में बहुत। प्लीज़ जाइए, मैं सबको बोलूँगी जाइए और देखिए क्या हालत है वहाँ पे, और लोगों से बात कीजिए। तो मेरा यही कहना है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया एंड अपने देश से बेटर कुछ नहीं है। एंड अभी हमारे देश के जो कमान मोदी जी के हाथ में है, उनकी सराहना देश में ही नहीं बाहर भी हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, कांग्रेस देश को चलाना बेहतर तरीके से जानती है, अनुभव भी। कांग्रेस ने देश को चलाने की कमान ज़रूर शुरुआत करी थी। राहुल गांधी के पास अनुभव है या नहीं, ये तो सवालिया निशान है। उनके परिवार को ज़रूर अनुभव था,
मगर अब उनके परिवार के हाथ से कमान निकल के अब बाकी लोगों के पास आ गई। अब काफ़ी बहुत अनुभवशाली लोग हैं, नीति आयोग में काफ़ी अनुभवशाली लोग हैं, जो इवन सरकार में नहीं है उसके बिना भी काफ़ी अनुभवशाली लोग हैं। उन सबको कमान मिलनी चाहिए इंपॉर्टेंट पोस्ट हैंडल करने की, देश के लिए कुछ करने की। तो राहुल गांधी, ये सिर्फ कब तक हम यही बात करेंगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, क्या मतलब जो कर रहा है काम, उनके तो नाम भी नहीं कोई जानता जो कर रहा है एक्चुअली काम। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया। हाँ, कैसे बढ़िया? क्यों? जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मोदी ने किया। ऐसा क्या कर दिया? देश की काया पलट दी। और क्या, धर्म को आगे बढ़ाने वाले यही तो हैं। आजकल धर्म का नाश ही किया है सभी ने। और क्या, मोदी जी ने तो देश बेच दिया, राहुल जी कहते हैं। उन्होंने क्या किया? पीछा बैग उठा के देखो ना, बर्बादी की है, कुछ नहीं किया है। क्या बर्बाद किया? सभी को पता है। इतना कह रहे हैं देश को बना के खड़ा किया कांग्रेस ने। उन्हें तो बोलना ही नहीं आता है, जो मर्जी बोलते हैं। तो सबको सच मान ले क्या? प्रधानमंत्री बनना देखेंगे वही मानेंगे, वो बन जाएंगे। राहुल जी टक्कर दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। केजरीवाल ये जो गठबंधन बनाया है ना, गांठ लगाई है, जितना ज्यादा गांठ लगाओगे ना धागा टूट जाता है, वो टूटेगा गठबंधन। मोदी शेर है, शेर के आगे कोई नहीं टिकेगा। मोदी शेर? हाँ। मोदी जी तो डर गए हैं गठबंधन जब से बना है। कौन कहता है? आपसे कहा? आपसे कहा? डरी हुई है भाजपा? नहीं डरी। मोदी जी डरे हुए हैं। बताएगा, समय बताएगा। ये समय बताएगा। चाहते हैं योगी जैसे, मोदी जैसे बंदे आगे तक चलते रहें और रहे हमेशा सत्ता में, जिससे देश का भला हो सके। मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा मोदी के आगे, मोदी से आगे, कि जो देश के लिए अच्छा कर सके। मोदी के आगे आपको दिख रहा है कोई चेहरा है? मोदी को छोड़ो आप, मोदी से आगे आपको कोई चेहरा दिख रहा है? कह रहे हैं मोदी जी का जाने का समय हो गया, जनता परेशान है। जो बोल रहे हैं ना, वो खुद ही अपने आप के बारे में बोल रहे हैं। वो खुद चले जाएंगे, चले जाएंगे। गठबंधन देश को बचाने के लिए हुआ है, 26 दल इकट्ठे हो गए हैं। कितना भी बोल लो, बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता है। बार बार झूठ सच 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 करते करते क्या झूठ सच बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता। मोदी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा दिखा आप? बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी नई पॉलिसीज आई हैं उसके लिए। विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है, कह रहा देश चल नहीं रहा है मोदी जी से, तो उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर उनको लगता कि वो अकेले ही अलग अलग होके कर सकते, तो उनको लग रहा है कि वो आदमी इतना स्ट्रांग है, तो उसको हटाने के लिए उनको सबको इकट्ठा होना पड़ा। नहीं तो आज तक इतने सालों में तो वो कभी इकट्ठे नहीं हुए। फिर अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है उनको एक कॉमन बनाने की? जब बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए इकट्ठा हो। ज़रूरत नहीं, उनको अपने आप को बचाना है। इसके लिए तो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। वो कोई जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनकी खुद की आवाज़ दब रही है, इसलिए वो इकट्ठे होके अपनी खुद की आवाज़ को ऊंचा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 9 साल की हम बात करें, क्या काम हुआ देश से? 9 साल में अगर आप कोई फॉरेन कंट्रीज़ में अब कोई इंडियन जाता है, तो कोई भी उसको देखता है तो ऐसा नहीं समझता रहे इंडिया से आया है। वो देखता रहे आप मोदी जी की कंट्री से आए हैं। इतनी इंडियंस की स्टैंडर्ड जो है वो वहाँ जाके बढ़ गया है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर की इतनी वैल्यू नहीं थी आज से पहले आउट ऑफ इंडियन कंट्रीज़ के अंदर, जितनी मोदी जी को जाने के बाद में उनको जो भी सम्मान मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, वो और कहीं नहीं मिली थी। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा सरकार में महिलाओं का तो सम्मान ही नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली जो महिला फॉरेन मिनिस्टर थी वो भाजपा सरकार में ही थी। सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे आउट ऑफ कंट्रीज़ के भी, वो भी मेल थे, लेकिन सुषमा स्वराज अकेली थी जो पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो जो भी कुछ हुआ है देश का, आज पूरी दुनिया के अंदर देश और देश विदेश तक भारत का जो नाम फैला है, वो मोदी जी के एफर्ट्स है ना। देश की तरक्की हुई है, और मोदी जी से ऊपर कोई अच्छा काबिल प्रधानमंत्री आपको मिलता है तो आप उन्हें बनाइए। लेकिन हैं नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को बचाना बहुत जरूरी है, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है। उन लोगों की बस की बात भी नहीं है बचाना, देश को बचाना उनके बस की बात भी नहीं है। मोदी जी के हाथ में रहने दो, देश की तरक्की होगी। एज सच इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस इतना है कि मोदी हटाओ। उसके आगे क्या करेंगे, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या वो देश चला पाएंगे, एक डायरेक्शन में ही सोच पाएंगे? वो रावण के जैसे अलग अलग सर अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, ये वैसे हैं। क्या एक तरफ चल पाएंगे? मुझे उस पर डाउट होता है। मुझे नहीं लगता कि
वो लोग देश को अच्छे से चला पाएंगे। सो उन्होंने गठबंधन तब भी बनाया था, अब भी बन रहा है। ये लोग सब लोकली अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी निपुण हैं, काफ़ी सक्षम हैं, बट क्या वो पूरे देश को चला पाएंगे? देश की पॉलिटिक्स, सेंटर की पॉलिटिक्स और स्टेट की पॉलिटिक्स अलग है। सो क्या वो कर पाएंगे? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। कांग्रेस के पास तो अनुभव है देश को चलाने के, 55-60 साल राज किया है कांग्रेस ने। गलतियां दोनों सरकार में, मैं किसी भी एक पार्टी से हूँ नहीं, गलतियां दोनों सरकार में हैं। दोनों, एक ने हमारे देश की, जिसे कहते हैं, बाहर जाके बहुत सारी बातें की हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मोदी जी ने बाहर जाके हमारा नाम रोशन किया। दूसरे ने हमारे लिए मेट्रोज बनाई हैं और चीज़ें की हैं। सो दोनों पार्टीज़ का अलग अलग फ्लेवर है। आप ये नहीं कह सकते एक बिल्कुल सही था या एक बिल्कुल गलत है। सो देखते हैं क्या होता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मीनू तनेजा, कहाँ से आप? सिरसा, हरियाणा। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? देश का 2024 का चुनाव है अगले साल, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी। मोदी जी। क्यों होने चाहिए? मोदी जी ने जो आज तक किया है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया? मोदी जी के आने से डिजिटल मीडिया सब एक तरफ से, पेटीएम, गूगल पे जो कोई नहीं चलाना जानता था आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब मेरे को बेस्ट लगे। मतलब उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। और 9 साल में और क्या हुआ? मतलब काफ़ी कुछ चेंज हुआ जो आज तक नहीं हुआ था, मतलब काफ़ी। अच्छा, जो गठबंधन हो रहा है, 26 दल इकट्ठे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, मोदी जी ने कुछ देश के लिए किया ही नहीं, बर्बाद किया केवल। नहीं, जो कहने वाले इनडायरेक्टली कहते भी हैं और सामने आकर भी कहते हैं। कहने वाले तो बोलते हैं, सभी के लिए बोला जाता है, पर मोदी जी बेस्ट हैं। मोदी जी जैसा कोई भी नहीं है। मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है? बस है, आप देखो करेंसी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ उन्होंने चेंज किया है। मतलब एकदम डिजिटल मीडिया, हमारी सरकार काफ़ी चेंज हुई है जो अब तक नहीं होनी थी। मैं तो कहती हूँ आने वाले टाइम में मोदी जी ही आने चाहिए। मोदी जी। जी।